सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम संजू नहीं बल्कि सलीम था। उसने अपना सिर्फ नाम ही संजू नहीं बताया, लेकिन उसने हिंदू धर्म से होने पूरा खेल रचा। सोनिया ने जिसे अपना प्यार माना, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। तो आजकल सबको रिलेशनशिप में आना पसंद है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। पर क्या हो अगर तुम्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो असलियत में तो कोई और है, लेकिन तुम्हारे सामने कोई और बन के दिखा रहा है, अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर ले, वो यहाँ तक कि अपना धर्म भी वो चेंज करके ही बताए। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जो कि है सोनिया कुमारी का, जिसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण उसे भी एक बड़ा क्रिएटर बनना था बाकी लोगों की तरह ही, और वो चाहती थी कि वो एक काफी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने फ्यूचर में। वो अपनी फैमिली के साथ बिहार से दिल्ली के नागलोई इलाके में शिफ्ट हो गई थी। सोनिया के जो फादर थे वो जानवरों का चारा बेचते थे और उसकी जो माँ थी वो लोगों के घर घर जाके काम करा करती थी। पैसों की कमी होने के कारण सोनिया को 10th के बाद ही अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, पर उसका सपना था कि काफी सारे पैसे कमाना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना जाए। तो उसके पेरेंट्स सब काम के लिए जाया करते थे, तो वो अपने घर का सारा काम करके छत पे रील्स बनाने लग जाती थी। उसे कहीं ना कहीं लगता था कि वो रोज कुछ ना कुछ अपलोड करेगी तो एक दिन वो भी बड़ी क्रिएटर बन जाएगी और उसे भी बहुत सारे ब्रांड अप्रोच करेंगे और उसे पे करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे उसके फॉलोइंग भी बढ़ने लगी थी। अब उसके 7,000 फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पे, लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। उसके छोटे छोटे सपने धीरे धीरे पूरे होने ही लगे थे, तभी उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपने को ऐसा बदला जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। लगभग 1 साल पहले जब वो 19 साल की थी तब उसकी जिंदगी में ये भूत आया और दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे। ये भूत कोई हॉरर मूवी वाला भूत नहीं है, बल्कि ये भूत एक उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। पहले तो इसके बारे में सोनिया के घर वालों को कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने अपने इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया था। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी उसके साथ फोटोज, वीडियोस और रील्स पोस्ट करना शुरू कर दिया था। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी और सिर्फ 19 साल की होने के कारण हर लड़के और लड़की की तरह उसे भी ये सब काफी ज्यादा अच्छा लगा। जैसे कि इस उम्र में सबको कोई ना कोई पसंद आता ही है और कुछ लोगों के सर पे प्यार ऐसा चढ़ जाता है कि उन्हें बाकी दुनिया की चीजें ना तो दिखाई ना ही सुनाई देती है, बस उन्हें सही लगता है तो वो अपना साथी। और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ। सोनिया के बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस आने लगे, जिसे कि उसके घर वालों ने, उसकी माँ और बहन ने ऑब्जर्व किया और उन्हें शक हुआ कि शायद सोनिया किसी न किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और जब उससे इस बारे में बातें करते थे उसके घर वाले, तो वो सिर्फ ये बोल दिया करती थी कि उसका नाम है भूत। वो उससे दिन भर बातें किया करती थी, उसको अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, रील्स में, स्टोरी में और यहाँ तक कि फोन नंबर कॉन्टेक्ट में भी उसने उसका नाम भूत से ही सेव कर रखा था। लेकिन उसका ये भूत आगे जाके कितना बड़ा हैवान निकलने वाला है उसको इसकी कुछ खबर नहीं। लेकिन उसके दिमाग में इस भूत सवार होना काफी दर्दनाक होने वाला था। अगस्त 2024 को सोनिया की मां ने नोटिस किया कि सोनिया ने अब अपने घर से बाहर जाना काफी ज्यादा कम कर दिया है और उसकी हेल्थ में भी काफी ज्यादा परेशानी आने लगी है। उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहने लगी। तो उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन वहां पे जाके जो रिपोर्ट आई उससे सबको शॉक लगने वाला था, क्योंकि उनकी बेटी जो सिर्फ 20 साल की थी वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेने वाली है। तो पहले समझते हैं सोनिया के इस अफेयर के बारे में कि ये शुरू कैसे हुआ। सोनिया ने लगभग 61 वीक्स पहले अपने इंस्टाग्राम पर यह स्टोरी लगाई थी, जिससे देखा जा सकता है कि उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से भूत बुलाया करती थी। वो हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन वो रेंट पे रहता था सोनिया के घर के पास ही। लास्ट ईयर 2023 की दिवाली में सोनिया ने संजू के लिए एक रील भी पोस्ट करी थी। दोनों ही सिर्फ उम्र में 19 साल के थे, लेकिन वो उस लड़के से इतना प्यार करती थी कि वो उसे अपना हस्बैंड मानने लगी थी। और उसने इंस्टा की इस पोस्ट पर भी माई हबी लिखा हुआ था उसके साथ। और ये सोनिया की लास्ट स्टोरी है जो उसने अक्टूबर 2024 में डाली थी, जिसमें उसने संजू को माई एवरीथिंग मेंशन किया था। अक्टूबर 2024 में सोनिया को प्रेग्नेंट हुए हुए पूरे 7 महीने हो चुके थे और उसने अपनी फैमिली को बता दिया कि संजू ही इस बच्चे का बाप है और वो अपनी बाकी की जिंदगी संजू के साथ ही रहकर बिताना चाहती है। लेकिन संजू ने उसे पहले ही बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप, भाई और भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे घर से बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट काफी नजदीक थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसकी संजू के साथ शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने फिर भी इस साल करवा चौथ का व्रत रखा था। उनकी बेटी जो इतनी कम उम्र में शादी से पहले ही माँ बनने वाली है, बल्कि एक शादीशुदा औरत जैसे बिहेव भी कर रही है। ये सब के चलते उसके घर वाले भी मजबूर थे काफी ज्यादा और उन्होंने इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसकी करवा चौथ के अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4 बजे अपना घर छोड़ के चली गई और उसने अपनी बहन को कहा कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो उसके साथ अपना अलग रहना चाहती है
और उसी के साथ वो अपना घर बसाएगी। सुबह 5 बजे जब उसकी माँ की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़ के जा चुकी है। जब उन्होंने फोन किया तो पहले तो फोन स्विच ऑफ आया, लेकिन दोबारा मिलाने के बाद फोन के दूसरी तरफ से संजू की आवाज आई, जिसने कि ये बोला कि अब सोनिया तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो उसे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। सोनिया की माँ ने पूछा कि एटलीस्ट उन्हें वो ये तो बता दे कि उसकी बेटी कहाँ है और कैसी है, वो ठीक हालात में है भी या नहीं। लेकिन उसने तो सोनिया से बात करवाने से ही मना कर दिया। शाम को जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल किया तो संजू ने फोन उठाया, लेकिन इस बार मनीष को दूसरी साइड से बैकग्राउंड में काफी ज्यादा लोगों की आवाज आई, तो उसे थोड़ा सा शक हुआ और उसको इतने में ही पीछे से आवाज आई जब उनमें से किसी एक शख्स ने ये बोला कि गड्ढा और गहरा खोदो। तब ये सुन के वो काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए सोनिया के सारे घर वाले पुलिस कंप्लेंट कराने गए, लेकिन पुलिस ने यह कहकर इनकार कर दिया कंप्लेंट लेने से कि आपकी लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं और वो अपनी मर्जी से ही उस लड़के के साथ गई है, तो हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो पुलिस स्टेशन से निराश वापस लौटने के बाद अगले दिन वो संजू के घर गए, लेकिन वहां जाने के बाद जो उन्हें पता चलने वाला था उससे हम सब शौक में पड़ने वाले हैं। सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम संजू नहीं बल्कि सलीम था, लेकिन उसके घर वालों ने सोनिया के घर वालों से ये कहा कि हमने उसे पहले ही बेदखल कर दिया था, तो अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से सोनिया के भाई मनीष के पास एक कॉल आती है। वो बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को पकड़ा है जो कि बिना नंबर प्लेट वाली बाइक चला रहा था और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड मिले हैं। ये आधार कार्ड सोनिया और उसके बाप का था जो वो अपने साथ लेकर गई थी उस सुबह। इसके बाद उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नागलोई पुलिस स्टेशन लाया गया और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले तो उसने ये बोल दिया कि वो अब किसी से नहीं मिलना चाहती, लेकिन जब उसकी अच्छे से खातिरदारी करी पुलिस ने तो उसने सारा सच बता दिया। और ये सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को काफी ज्यादा चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर जब सोनिया अपने घर से निकली थी तो सलीम उसे रेंट की कार में लेने आया था। सुबह रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया था और सब रोहतक के लिए निकल गए थे। पर सोनिया सलीम पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि वो सलीम है ना कि संजू। लेकिन कई महीनों से ये बात बोलने के बाद भी संजू हर बार इस बात को टाल देता था जैसे ही शादी की बात होती थी। गाड़ी रोहतक बहादुरगढ़ हाईवे पर थी जहाँ पर सलीम को पता लग गया था कि सोनिया जो है वो शादी की इस जिद पर अड़ी रहेगी, इसलिए उसने पहले से एक साजिश रची हुई थी और ये सब उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। सोनिया को कुछ पता नहीं था कि ये जो बहरूपी है, ये जो शैतान है, वो उसे किस इरादे से लेके निकला है। तो उसने सोनिया को शांत करने के लिए उससे शादी करने का वादा कर लिया और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग रोहतक में रुके जहाँ सलीम और उसके दोस्तों ने शराब पी। इसके बाद वो सारे रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में आके रुकते हैं जहाँ तीनों ने मिलकर 7 महीने प्रेग्नेंट सोनिया को बड़ी बेरहमी से मारा और फोन के चार्जर से उसका गला घोट के उसकी सांसें छीन ली। और ये वही टाइम था जब सोनिया के भाई का कॉल आया था संजू के पास और वो अपने दोस्त से 4 फीट गहरा गड्ढा खोदने को बोल रहा था। उस 4 फीट के गड्ढे में तीनों उस सोनिया को दफन करके वापस दिल्ली आ गए। सोनिया ने जिसे अपना प्यार माना, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, वही शख्स उसकी पूरी जिंदगी एक हैवान बनके मिटा गया। उसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो उससे कितना प्यार करती थी और उसके पेट में एक बच्चा भी था। सलीम ने पूरा प्लान करके ये सब कुछ किया था। उसने अपना सिर्फ नाम ही संजू नहीं बताया, लेकिन उसने हिंदू धर्म से होने का पूरा खेल रचा। और इन दोनों फोटोज में आप देख सकते हो कि उसने अपने हाथों में कड़ा भी पहन रखा है और जब जब वो सोनिया के साथ होता था तो वो कभी कभी टीका भी लगाता था और वो दोनों सारे हिंदू त्योहार भी साथ में ही मनाया करते थे। सोनिया के मोहल्ले वालों ने यह भी बताया कि जब सोनिया घर पे अकेले रहती थी तो ये लड़का काफी टाइम उन्हें उसके घर पे आता जाता दिखता था। सोनिया का मर्डर करने के बाद उसने अपना यूजर नेम इंस्टा का SSanju17 से SSalim17 कर दिया था। तो बात ये निकल के आती है कि क्या सोनिया को आखिर तक ये पता चल पाया कि वो जिससे प्यार करती वो कोई और है ना कि संजू, और क्या सोनिया पहली ही लड़की थी जिसके साथ उसने ये किया या फिर वो पहले भी ये सब करता आ रहा था और बाकी लड़कियों को भी उसने कभी ऐसे फंसाया था। और आप देख सकते हो इसका इंस्टा यूजर नेम 10 बार चेंज हुआ था। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि सलीम का जो इंटेंशन था सोनिया के साथ वो रिलेशनशिप में नहीं आना बल्कि सिर्फ उससे फिजिकल रिलेशन बनाना ही था। उसे बस अपनी हवस मिटानी थी, जिससे कि उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा किया और उससे शारीरिक संबंध बनाए और वो प्रेग्नेंट हो गई। सोनिया जिसे भूत बोलती थी वो असली जिंदगी में भी शैतान ही निकला। और इन सब के बाद जो बाकी 2 कल्प्रिट थे पंकज और ऋतिक, उनकी अभी कोई भी फोटो या वीडियो सामने नहीं आई है। सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये केस जो है उन सभी लड़कियों के लिए
सबक और एक सीख छोड़कर जाता है, जो प्यार में अपनी आंखें बंद करके सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंटेंशन आपके दिल में हो सामने वाले के लिए, वही सेम चीज सामने वाला भी आपके लिए फील करता हो। और इससे ये पता चलता है कि किसी भी रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए कि आगे चल के वो कुछ भयानक रूप ना ले ले। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। तो इस केस के बारे में आपको कैसा लगा सुन के नीचे कमेंट्स में बताना, और आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।